नमस्ते दर्शकों, आज हम जानेंगे मत्स्य द्वादशी का महत्व और उसका लाभ एवं उसकी कथा। यह दिन इस बात का प्रतीक है कि जब भी धरती पर पापों का बोझ बढ़ेगा, भगवान विष्णु समस्त मानव जाति का कल्याण करेंगे। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखें। इस दिन उपवास और पूजा अर्चना से व्यक्ति को सुख, समृद्धि एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके लिए एक जरूरी जानकारी हम लेकर आए हैं। आप भगवान विष्णु के ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को चढ़ावा सेवा के माध्यम से चढ़ावा अर्पित कर सकते हैं। आप घर बैठे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन के गिरिराज मुखारविंद मंदिर में चढ़ावे के रूप में चुनरी, भोग, दूध, पुष्प आदि समर्पित कर अपने परिवार के लिए प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए ये शुरू करते हैं मत्स्य द्वादशी कथा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आप सभी का संस्कृति संदेश चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सतयुग में द्रविड़ देश नामक एक राज्य हुआ करता था, जहाँ राजा सत्यव्रत राज करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और उदार थे। एक बार वे हमेशा की तरह कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के लिए जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो देखा कि उनके हाथ में लिए जल में एक छोटी सी मछली तैर रही है। उन्होंने उस मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया। नदी में जाते ही वह मछली राजा से उसके प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी कि नदी के बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, वे मुझे भी मारकर खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित तो हुए, किंतु उन्होंने मछली की रक्षा करने के लिए उसे अपने कमंडल में डाला और अपने साथ ले गए। लेकिन एक ही रात्रि में उस मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि उसके लिए कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर मटके में डाल दिया, लेकिन वह मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को सरोवर में छोड़ दिया और निश्चिंत हो गए कि सरोवर में वह सुविधा पूर्ण रहेगी। लेकिन एक ही रात्रि में वह मछली फिर इतनी बड़ी हो गई कि वह सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को यह भान हो गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। फिर राजा ने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़े और कहा कि मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई साधारण मत्स्य नहीं है, आपका देवीय शक्ति है, और यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि हे राजन, हयग्रीव नामक एक दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही है और इसकी रक्षा करने के लिए और हयग्रीव को मारने के लिए ही मैंने मत्स्य का रूप धारण किया है। फिर श्री हरि ने राजा को सचेत करते हुए कहा कि आज से 7वें दिन भयानक जल प्रलय होगा और ये समस्त सृष्टि समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा होने से पहले आप एक ऐसी नौका बनवाएं जिसमें सब प्रकार के औषधि, बीज और सप्तर्षियों को लेकर आप उस नौका पर सवार हो सके। प्रचंड आंधी के कारण जब वह नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप में अवतरित होकर आप सभी की रक्षा करूंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। जब प्रलय आया तो भगवान मत्स्य ने उस नौका को बचाने हेतु उसे हिमालय की चोटी से बांध दिया। आज उसी चोटी को नौका बंद के नाम से जाना जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान श्री हरि ने दैत्य हयग्रीव का वध करके उससे चारों वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को भी वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे चलकर राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होकर वैवस्वत मनु कहलाए। कहा जाता है कि मनु के वंशज ही आगे चलकर मनुष्य कहलाए। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जिस दिन मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव दैत्य का वध किया था, उस दिन को मत्स्य द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियाँ आपको मिल सके।